अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। सुबह का आगाज़ हो चुका है। नाश्ते में था पराठा, चार और चाय। नाश्ते में आज सालन नहीं था लिया क्योंकि दिन नहीं था खा रहा। नाश्ते से फारिग होने के बाद ये शुमान कटिंग करवाने चला गया था। कटिंग से आया तो उसको मैंने शावर दे दिया। शावर से फारिग होकर जी माशाल्लाह से मैंने दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था। जिनका थीम था वाइट ड्रेस का क्योंकि इनका दिल कर रहा था। उसके बाद जी हूर अपने बाबा से हेयर ब्रश करवा रही थी। हूर को कुछ सेटिंग नहीं थी हो पा रही है जी, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी मिलती उसको। कभी मेरे पास आ रही थी, कभी अपने बाबा के पास जा रही थी और कभी खुद बना रही थी। यहाँ पर उस्मान उसको तंग कर रहा है कि लाओ मैं तुम्हारी हेयर ब्रश करूँ, लेकिन वो नहीं मान रही। हूर का आज कुछ मूड भी ऑफ था, कुछ डाउन डाउन थी, तो फिर इसलिए मैं उसको ज़्यादा बुला भी नहीं थी रही कि वो गुस्सा करेगी। उसके बाद ही यहाँ पे ये ज़ोर ज़ोर से हेयर ब्रश कर रही है। मैं उसको मना कर रही हूँ कि हूर गीले बालों पे तो ज़ोर से हेयर ब्रश नहीं करते, बाल टूट जाते हैं। फिर जी माँ तो फिर माँ ही होती है। दैन वो मेरे पास आई हुई, मैंने उसके बालों का स्टाइल बना दिया क्योंकि ये लोग जा रहे थे बाहर कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें लेने। ये ग्रॉसरी का सामान आ गया था। इसको मैंने कहा पहले खाना बनाने से पहले इसको मैं टकाने पे लगाऊँ और उससे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊँ। अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए जी अदरक लहसुन को मैंने वॉश कर लिया, फिर इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद जी आप इसमें 1 चम्मच ऑयल मिला लें। ऑयल मिलाने से जी ये फ़ायदा आपको होगा कि जो आपका अदरक लहसुन है इसको फंगस नहीं लगेगा, काली नहीं होगी, ग्रीन नहीं होगी। इसको यहाँ तो आप फ्रिज में रख लें या फ्रीज़र में फ्रीज़ आउट कर लें। मैं इसको क्यूब्स में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ आउट कर लेती हूँ ताकि ये ज़्यादा देर चले। मेरी आदत है जी मैं 1 वीक के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट बना के ना फ्रीज़र में रख लेती हूँ। खाना बनाने में आसानी होती है। जब खाना बनाना हुआ 1 क्यूब निकाला, कुकर में डाला, खाना रेडी हो गया। आज के मेन्यू में था जी शिमला मिर्च चिकन आलू। उसके लिए मैंने चिकन ले लिया, प्याज, आलू, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, शिमला मिर्च। आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, वॉइस ओवर में ऐसा होता रहता है। शिमला मिर्च जी मैं ऐसी लेती हूँ मोटी मोटी, और आलू भी मैं मोटे मोटे फ्राइज़ की तरह लेती हूँ। और ये मैं बड़ा मज़े का सालन बनाती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है और सबको बड़ा पसंद आता है मेरे हाथ का। ये जी प्रोसेस में रख दिया हुआ है। प्याज को जब मैंने हल्का सा ऑयल में पकाया वो नरम हो गया, उसके बाद जो मैंने चिकन डाला, चिकन पे डाला ज़ीरा, ज़ीरे के ऊपर अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर जब चिकन गोल्डन हो गया तो मैंने टमाटर, सूरख मिर्चें, हल्दी और पिसा हुआ धनिया डाल के इसको पकाना, भूनना। इतना भूनने के बाद छोड़ दे, फिर शिमला मिर्च डाल देनी है। शिमला मिर्च डालने के बाद इसको थोड़ी देर पका के फिर आलू डाल दें आप। आलू डालने के बाद थोड़ी देर भूनें। उसके बाद आप आधा छोटा कप पानी डाल दें, उसमें पक जाएंगे ही नहीं तो फिर आप 1 सेकंड का प्रेशर दे दें, बस कील हिले तो उसको खोल दें। खोलना नहीं है, सॉरी, चूल्हा बंद करना है। जब गैस निकल जाएगी फिर खोलना है। ये देखें जी मेरा शिमला मिर्च चिकन आलू का सालन रेडी हो गया। कितना मज़े का, और इसके साथ हो घर की रोटी, आहा मज़ा दुबाला हो जाता है। बहुत मज़े का सालन बना था, बहुत मज़े का। आपको पता है जब घर का खाना खा लो या खाना खा लो फिर चाय की तलब होती है। ये जी हमारा टी टाइम था, हमने बनाई थी चाय। छोटा कप मेरे मियाँ जी का और बड़ा कप मेरा था। उसके बाद जी आयुष्मान अपने पापा को लारियाँ लगा रहा था कि आए बाहर चले, आए बाहर चले। उसके पापा उसको यही कह रहे थे कि बेटा मैं कॉल पे बात कर लूँ फिर चलते हैं। वो किसी से कॉल पे बात कर रहे थे। यहाँ जी आपको मैंने बताया था कि उनका मूड कुछ ऑफ नहीं था, तो उसने खाना भी सही नहीं था खाया। फिर उसने मुझे बोला मुझे दाल और चावल बना दें, तो फिर मैं वो बनाने लग गई। ये मैं चने की दाल बना रही हूँ और साथ वाइट चावल। चावलों में मैं ऑयल यूज़ नहीं करती जी, मैं घी यूज़ करती हूँ। आपको मेरे पीछे बड़ा शोर आ रहा होगा, वॉइस से बोले फिर ऐसा होता रहता है। ये जी मैंने तड़के का सामान बना दिया था। इसमें प्याज से सब्ज़ मिर्चें थी और टमाटर था। ये तड़के का सामान था। मैंने सोचा जब ये इतना कुछ कर रही हूँ तो साथ पुदीने की चटनी बना लेती हूँ। ये था पुदीना, सब्ज़ धनिया, साथ हरी मिर्चें, 3 जो है लहसुन के डाल लें आप तो आपकी चटनी और मज़े की बन जाएगी और बहुत मज़ा आता है। अगर 3 नहीं तो 2 डाल लें, अगर छोटे हों तो 3 डाल लें, बड़े हों तो 2 डाल लें। और अच्छा इसकी एक मैं टिप दे दूँ, ये जो चटनी होती है ना ये पानी में नहीं बनानी, ये दही में बनानी है, दही में ग्राइंड करनी है। इतनी मज़े की चटनी बनती है कि आप बाज़ार की भी चटनी भूल जाएंगे। ये देखें जी चटनी कितनी मज़े की बनी है, बहुत मज़े की चटनी होती है, आप बना के चेक करें। उसके बाद ये शुमार साहब को आ गई थी नींद, उसको मैंने दूध बना के दिया, दूध पिया उसने और वो सोने लग गया था, उसको नींद आ रही थी बहुत ज़्यादा। उसको सुनाने के बाद ये हुर की कल थी प्रेजेंटेशन, तो उसकी तैयारी कर रही थी। ये मुझे अपनी प्रेजेंटेशन सुना रही है।
प्रेजेंटेशन काफ़ी टफ़ थी थोड़ी सी, तो वो बेचारी बार बार प्रैक्टिस कर रही थी कि ऐसे पढ़ूँगी ऐसे पढ़ूँगी ऐसे पढ़ूँगी। उसके साथ उसको एक्शंस करने थे। खैर उसका खाना रेडी हो चुका था। फिर मैंने सोचा खाने के साथ साथ क्यों ना मैं कबाब बना लूँ। फिर मैंने कबाब फ्राई कर लिए। कबाब फ्राई किए तो ये देखें जी फाइनल लुक, ये चने की दाल थी, ये कबाब थे, ये पुदीने की चटनी और साथ वाइट राइस। बहुत मज़ा आया था। मैं भी खाना डिश आउट कर रही थी कि उस्मान साहब उठ गए। फिर उस्मान साहब ने खाना तो कम खाया लेकिन पानी बहुत पिया। खाना तो उसने कुछ खाया नहीं, पानी पीता रहा। जिसको भूख नहीं भी थी उसने भी खाना खाया। बड़े मज़े के दाल चावल बने थे। यहाँ पे जी रात हो चुकी है तो और का दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, चीज़ेस जाने का। फिर हम सबसे पहले पेट्रोल पम्प चले गए कि पेट्रोल डलवा लेते हैं। यहाँ पे जी हम पेट्रोल डलवा रहे थे तो फिर हम चीज़ेस आ गए। चीज़ेस में इतना रश था कि बारी नहीं थी आ रही है। ऑर्डर कब का दे दिया हुआ था। यहाँ पे जी उस्मान की एक दोस्त मान गई थी छोटी सी। वैसे उस्मान की ना इतनी नेचर नहीं है मिलने जुलने की, पता नहीं ये कैसे इसकी फ्रेंड बन गई थी। यहाँ पे जी मैं सलूट करती हूँ चीज़ेस के स्टाफ को। उन्होंने हर एक के बच्चे को संभाला हुआ था। वो हर एक के टेबल पे जाके कह रहे थे आप आराम से खाएं, हम आपका बच्चा संभाल लेते हैं, आप आराम से खाएं, हम आपका बच्चा संभाल लेते हैं। ये जी मैंने दोनों को डांगरी बना लिया था। डांगरी बनाने से जी एक फ़ायदा ये होता है, रम्पर बनाने से, रम्पर कह लें डांगरी कह लें, ये फ़ायदा होता है कि बच्चा इजी रहता है, बच्चा कवर भी रहता है सर्दी के मौसम में। ये दोनों को रम्पर बना के मैं बाहर ले गई हुई थी। चीज़ें मेरे घर के पास ही है, स्ट्रीट से बाहर है। हाँ यानी कि हमारी सोसाइटी के अंदर है। हम पैदल भी जा सकते हैं लेकिन हम बाइक पे गए थे, बड़ा मज़ा आया था। यहाँ पे जो उस्मान साहब केचप इंजॉय कर रहे हैं, बार बार फिंगर पे लेके खा रहे हैं, बाबा बोल रहे हैं और मेरे बच्चों को केचप बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे केचप। ये देखिए कैसे घुमा के खा रहा है। इसके केचप खाने तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, कमेंट्स कर दें, लाइक कर दें। माशाल्लाह इसको मुझे इतना प्यारा लग रहा था। मैंने इसको टिशू दिया, इसने टिशू से फेस नीट किया, हैंड नीट किया और टिशू वो फेंका, फिर केचप खाने लग गया। इतने टाइम हो गया था, तकरीबन 30 से 40 मिनट हो गए थे ऑर्डर दिए हुए, तो ऑर्डर ही नहीं था आ रहा। उसके बाद ये अल्लाह करके ऑर्डर आया। ऑर्डर में पिज़्ज़ा था, पास्ता था और बिहारी रोल थे। बिहारी रोल मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है, पास्ता मेरे बेटे को बड़ा पसंद है और पिज़्ज़ा मेरी बेटी को बड़ा पसंद है। फिर जब जाओ तो हर एक की पसंद का मंगवाना पड़ता है। माशाल्लाह से जी हाँ मेरा बेटा पास्ता खा रहा था। माशाल्लाह साथ दबा के इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी है। जो गला इनका थोड़ा बहुत ठीक हुआ था हमारा, वो भी ख़राब हो गया। यहाँ पे आपको मेरा लग रहा होगा कि ख़राब हो गया। आया कफ आ गई है जी। पिज़्ज़ा खा के घर आए तो फिर चाय की तलब हो जाती है। मेरे हस्बैंड ने कहा चाय के साथ रस ले आओ। ये उनकी चाय का कप था, ये मेरी चाय का कप था। ये हमने चाय पी। चाय भी मैं बाहर लेके गई, मैंने साथ ही चूल्हा साफ़ कर लिया। मैंने कहा भाई किचन साथ ही साफ़ कर लूँ, फिर बाबा नहीं आ जाता। ये मैं किचन साफ़ कर थी, बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे, चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था। अच्छा जी अब इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखें और मेरे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे दुआएं करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करना मत भूलें, कमेंट करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।